अब मत खोजिएगा दिसंबर से टॉपर कैसे बने, जनवरी से कैसे बने। ये वीडियो 90 दिन का है, 400 से पार भी नहीं जा पाइएगा। मुझे तो मैथ्स आता है, मैथ्स आता है। आपकी तैयारी अभी कितना परसेंट हुआ है, इसको कैसे जांचेंगे कि ये 90 दिन पुनः वापस कभी नहीं आने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ फॉलो भी कीजिएगा। 3 महीना है ना। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एक शानदार, एक जानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ना जाने बच्चों कितने लाखों बच्चे इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि संजय सर कब आएंगे और अब बताएंगे कि लास्ट 3 मंथ जो अब हमारे पास प्यारे बच्चों 3 महीने बचे हैं, इसका हम लोग सही से उपयोग कैसे करें। बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ऐसी कोई स्ट्रेटजी वाली वीडियो बना रहा हूं। मैंने कई बार हर महीने बच्चों अक्टूबर से कैसे पढ़ें, उसके पहले सितंबर से कैसे पढ़ें, बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों कहते हैं जिस प्रकार एक बार भोजन खा लेने से पेट हमेशा के लिए भर नहीं जाता, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों एक बार मोटिवेशन वीडियो देख लेने से, एक बार स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लेने से ऐसा नहीं होता है कि आपको जीवन में फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। ये तो देखना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, और बहुत अच्छे से है ना। इस वीडियो को देखिए, यकीन मानिए कि इस वीडियो का जब अंतिम पल में आप पहुंचेंगे तो आप कहेंगे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये वीडियो प्यारे बच्चों एकदम घिसा पिटा वीडियो नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है जहां पर हम 11 मुख्य पॉइंट पर बात करेंगे और उसके अंदर हम आपको कई सब पॉइंट भी बताएंगे, यानी उसकी शाखाएं भी आपको बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहले बच्चों इस वीडियो को अधिकांश बच्चे जो देख रहे हैं वो मंथ कौन सा है गुरुजी? वो महीना है नवंबर का। चाहे आप हो सकता है 5 को देख रहे हो, 6 को देख रहे हो, 7 को देख रहे हो या फिर किसी भी तारीख को। और हम इसमें बात करने वाले हैं कि अब हमारे पास समय बचा है नवंबर से लेकर के बच्चों जनवरी तक का, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना है ना। फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपका जो 12th वाले बच्चे उनका पेपर होगा और कुछ दिन बाद 10th वाले का हो जाएगा। आइए बच्चों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं कि अपने रिजल्ट को बहुत बेहतर करना, प्यारे बच्चों 400 मार्क्स के पार जाना, 450 मार्क्स के पार जाना, या प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं टॉपर बनना, या प्यारे बच्चों जो भी हो अपने रिजल्ट में बेहतर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ फॉलो भी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला, आप 90 दिन की बात कर रहे हैं, 3 महीना, तो 90 डेज के महत्व को पहले आप समझिए। ये वो 90 दिन है जो आपके जीवन में फिर से वापस कभी नहीं आएगा। ये वो 90 दिन है जिसके बाद आपको तैयारी करने के लिए एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये वो 90 दिन है जो आपका आने वाला भविष्य तय करने वाला है। सर भविष्य कैसे? प्यारे बच्चों अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आएंगे तो आपके परिवार का और आपके खुद का अपने ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, फिर आप आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये 90 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप अपने आप को ये बात बार बार बोलिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से बात की। जैसे बच्चों क्रिकेटर देखते होंगे खेलते टाइम अपने आप से बात करते हैं। अच्छे अच्छे जितने भी साधु महात्मा होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो अपने आप से बात करते हैं। खुद से बात कीजिए, अपने आप को बोलिए जब मेरे पास 90 दिन बचा है, अब 89 दिन है, 88 दिन है, 87 दिन है, तो पहले इस महत्व को समझिए कि 90 दिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन प्यारे बच्चों धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा और एक दिन याद रखिएगा आप एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होंगे। इसलिए पहले 90 दिन के महत्व को समझिए कि ये 90 दिन पुनः वापस कभी नहीं आने वाला है। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 90 दिन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है प्यारे बच्चों कि अच्छा सा एक गोल फिक्स कीजिए, है ना। प्यारे बच्चों आप दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं आपको पता नहीं। आप साइकिल लेकर कहीं जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं आपको पता नहीं। तो पहले गोल फिक्स कीजिए। हर स्टूडेंट को मैं कहूंगा इस वीडियो को देखने के बाद जितना आपके अंदर एनर्जी हो, जितनी आपकी शक्ति हो, आप वो फिक्स कीजिए। और बच्चों कहा जाता है कि जितना बड़ा आप सोचते हैं उतना बड़ा आप मेहनत करते हैं। तो गोल जब आप फिक्स करें बच्चों तो 10-20 अंक बढ़ाकर ही फिक्स करें। जैसे आपको लगता है नहीं सर मुझे तो 400 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेकर आने हैं, मुझे 450 लेकर आने हैं। अब ऐसा नहीं कि आंख मूंद कर बोल दें सर हमको तो 500 में से 500 लाना है। नहीं बच्चों, आप जो भी लेकर आएंगे आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप उसको किसी भी हाल में पूरा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 90 दिन के महत्व को समझिए। सेकंड, आप अपना गोल फिक्स कीजिए। आप जिस रास्ते में, जिस सफर में निकल रहे हैं, पहले वो सफर में जहां पहुंचना है
वो निर्धारित कीजिए मुझे पहुंचना कहाँ है। तीसरा पॉइंट जल्दी से नोट कीजिएगा, तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, टाइम मैनेजमेंट के बारे में जरा सोचिए। आप हर स्टूडेंट को 24 आवर्स मिले हैं, हर बच्चे को 24 घंटा मिला है। इसी में कोई बच्चा 10 घंटा पढ़ पा रहा है, कोई बच्चा 3 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहा है, कोई बच्चा इसी में 15 घंटा पढ़ पा रहा है, कोई बच्चा बच्चों किताब भी नहीं खोल पा रहा है। आखिर क्या कारण है? कहाँ आपका समय बर्बाद हो रहा है? क्या आप सिर्फ सोने में समय बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ फोन चलाने में, सिर्फ दोस्तों से बातें करने में, या दो दोस्त मिलकर किसी तीसरे के व्यक्ति के बारे में बात करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचिए कि आपका ये जो 24 घंटा है ये आखिर कहाँ कहाँ जा रहा है। अभी बच्चों ये वीडियो के खत्म होने के बाद एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, फटाफट से लिखिए आपका 24 घंटा कहाँ जाता है। अगर मुझसे कोई पूछे सर आपका कहाँ जाता है, तो मैं बताऊंगा मेरा जो 24 घंटा है बच्चों, 24 आवर्स है ना, 24 आवर्स कहाँ जाता है? तो मेरे बच्चे 8 घंटा दिन और रात दोनों मिलाकर अप्रोक्स में 8 घंटा लगभग सो लेता हूँ, है ना। मतलब 8 नहीं तो 6-7 तो सो ही लेता हूँ ना, लगभग 7 घंटा मान लो। मैं तो दिन में भी सोता हूँ बच्चों, अप्रोक्स लगभग 8 घंटे क्लास में, है ना। और प्यारे बच्चों है ना, 8 घंटे की क्लास लेने के लिए कम से कम 3 घंटे बच्चों पढ़ाई, है ना, 3 आवर कम से कम पढ़ाई। तो 8, 7, 15 और 3 कितने हो गए बच्चों? 18 घंटे हो गए। उसके बाद बच्चों जो 6 घंटे बचते हैं इसमें होती है बच्चों प्लानिंग, कि भाई कैसे संस्था को और आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद बच्चों आता है फैमिली, है ना, थोड़ा बहुत फैमिली को टाइम। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा स्टडी वगैरह, मोटिवेशन। उसके बाद बच्चों नहाना, खाना पीना, है ना, मेडिटेशन, ये वो। तो मुझे पता है कि मेरा 24 घंटा कहाँ जाता है। इस तरह से आपको भी पता होना चाहिए कि आपका 24 घंटा कहाँ जा रहा है। भैया आप बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं तो आपको पहले टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। बिना टाइम मैनेज किए आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते। पास हो सकते हैं 300, 350, 350, 400 भी ला सकते हैं। 400 से जो 450 का जो वो सफर होता है ना, वो बिना टाइम मैनेज किए तो नहीं होगा। खास करके 90 दिन तक अपने आप को बच्चों कंट्रोल में रखिए, रखना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। तो बच्चों टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए कि कैसे, है ना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि भाई अगर मुझे कोचिंग जाना है, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो बच्चों है ना लाइव क्लास कितने टाइम करना है ना। उसके बाद पहले बच्चों अगर कोचिंग जाना है तो कोचिंग का टाइम क्या है। अगर मुझे बच्चों रिवीजन करना है तो रिवीजन का टाइम कौन सा है ना। मैथ्स पढ़ने का टाइम कौन सा है, फिजिक्स पढ़ने का टाइम कौन सा है। ये सब कुछ आप पहले टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसी के अंदर आता है रूटीन। अगर आप चाहें तो एक प्यारा सा रूटीन बना सकते हैं कि सुबह उठ करके 6 बजे से लेकर 8 बजे ये सब्जेक्ट है, 8 से 10 ये सब्जेक्ट है। इस तरह का रूटीन भी बना सकता है। समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं? यानी टाइम के बारे में अच्छा से नॉलेज रखिए बाबू। चौथा पॉइंट में हम बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे। चौथा पॉइंट बच्चों, एक एक पॉइंट ऐसा है ना जो आप सोचेंगे सर एकदम फ्रेश यूट्यूब पर मिल रहा है सुनने के लिए। अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन। आप लंबे सफर के बारे में सोच रहे हैं, डायरेक्ट 3 महीना का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी वर्तमान स्थिति, आपकी तैयारी अभी कितना % हुआ है, इसको कैसे जांचेंगे? इसके लिए कोई भी पुराना साल का क्वेश्चन बैंक, यानी कि जो बच्चों पुराने साल का पेपर लेकर आइए बच्चों, प्रश्न पत्र है ना, प्रश्न पत्र निकालिए पुराने साल का। कोई भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो वहां का 2021 का, 2022 का, 2023 का कोई भी पेपर लगा करके आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभी वर्तमान स्थिति में आपकी तैयारी कितनी % है। 60% है, 70% है, 80% है। बच्चों मान लीजिए कि आपको 450 नंबर लाना है, तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि अभी आप किस लेवल पर हैं। 0 से हैं तो 450 तक लाने के लिए शायद संभव भी ना हो। आप अभी 100 में हैं तो इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। अभी आप 300 के आसपास हैं तो इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। 400 के आसपास है तो थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा। तो स्थिति जानना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप कितने कमजोर और कितने ही तेज विद्यार्थी क्यों ना हो। तो पहला मैंने बताया कि 90 दिन के महत्व को समझिए। दूसरा मैंने बताया एक गोल फिक्स कीजिए। तीसरा मैंने बताया टाइम पर बाबू काबू करना सीखिए, टाइम पर नहीं तो है ना, कहते हैं अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो एक दिन समय आपको बर्बाद करेगा। चौथा है बच्चों क्या हमारा, अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन जरूर कीजिए। वर्तमान स्थिति अभी आप कितने पानी में हो। 5वां पॉइंट प्यारे बच्चों थोड़ा जल्दी है करते हैं क्योंकि 11 पॉइंट्स है ना। 5वां पॉइंट है अपनी कमजोरी पहचाने, है ना।
हर बच्चे को कमजोरी पता होता है, अपनी कमजोरी कोई किसी से नहीं बोलता है। पता है आपको, आपसे मैथ्स नहीं बनते हैं, आप नहीं बोलेंगे ना टीचर को ना अपने दोस्त को, अरे मुझे तो मैथ्स आता है, मैथ्स आता है, मैथ्स आता है। पता चले परीक्षा हुआ, मात्र 45 मार्क्स लेकर आए हैं। आपको अंग्रेजी समझ नहीं आती है, आपको पता है, आप दुनिया से तो छुपाते हैं, आप अपने आप से भी छुपाते हैं। आप अपने आप को कहते हैं अरे मतलब हो जाएगा, परीक्षा से 10 दिन पहले पढ़ लेंगे। नहीं होता है बाबू, परीक्षा से 10 दिन पहले तैयारी नहीं होता है, आपको अभी से लगकर करना पड़ेगा। जो अपनी कमजोरी है उसके बारे में अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने फैमिली मेंबर से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। हर बच्चे की कोई ना कोई कमजोरी होती है, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, बिहार का रैंक 1 ही क्यों ना हो। क्योंकि मैंने तो बच्चों बहुत इंटरव्यूज लिए हैं, मुझे पता है हर कोई बच्चा बताता है कि सर मेरा ये पॉइंट वीक था। तो अपनी कमजोरी को बच्चों, है ना, अपनी कमजोरी को पता कीजिए और उस पर बच्चों ध्यान दीजिए। मैं देखता हूं अगर किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है तो वो मैथ्स ही पढ़ता जा रहा है, केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री छुएगा भी नहीं। मेरे बच्चे, जो आपका अच्छा है आप उसी को खाली समय दे रहे हैं, जो खराब है याद रखिएगा बहुत बढ़िया नंबर, 450 का सफर। कोई एक विषय भी अगर आपका कमजोर है तो आप 400 से पार भी नहीं जा पाइएगा। 400 से पार अगर जाना है तो सब सब्जेक्ट बैलेंस होना चाहिए। तो बाबू मेरे, आपके पास 90 दिन का समय बचा है। हो सकता है इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं 80 हो, 70 हो, 50 हो, 40 हो, 30 हो, कमजोर चीज जो है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। आप भगवान नहीं है कि छू मंतर करेंगे सब कमजोरी दूर हो जाएगा, नहीं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, जितना ही ठीक हो सके ठीक करने का कोशिश कीजिए, समझे। पहले आप मानिएगा तब ना कि आपका कमजोरी है, पहले आप एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मेरा ये विषय कमजोर है, अब उस पर काम कीजिए। बच्चों, अगर कोई दूसरा बच्चे को समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आएगा। उसको 5 मिनट में समझ में आ रहा है, हो सकता है आपको 20 मिनट में समझ में आए, लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, कोई काम, जैसे इस वीडियो के बारे में हम बताते हैं, 3-4 दिन से हम सोच रहे थे वीडियो बनाएंगे, नहीं बना रहे थे। एक बार हिम्मत करके उठे और बोले आज वीडियो बनाएंगे, देखिए वीडियो बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ सोचने से अगर सब काम हो जाता तो व्यक्ति बैठे बैठे सोए सोच लेता, नहीं, उसके लिए उठना पड़ता है। तो उठिए, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उठिए और पढ़ने के लिए भिड़िए बच्चों, समझे कि नहीं, और इस शरीर को खटाइए। लास्ट में पहचान आपका होने वाला है, समझे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 आता है क्या, कि स्टडी इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए। ये हम क्यों कह रहे हैं, सब एकदम फ्रेश पॉइंट है। अक्सर हम क्लास 10th और 12th में ढेर सारे दोस्त बना लेते हैं। हमारे आसपास के जो पड़ोसी सब होते हैं वो भी 10th में पढ़ते हैं, है ना। हम तो पढ़ने वाले हैं पर हमारे दोस्त पढ़ने वाले नहीं हैं, और हम सोचते हैं अरे हम अकेला पढ़ के कितना बड़का नाम कर लेंगे। अभियो तो है ना, अभियो तो ये सबसे एकदम टॉपरे हैं हम, पूरा कोचिंग में हमारे नाम है। आप कोचिंग लेवल मत सोचिए, स्कूल मत सोचिए, जिला मत सोचिए, बिहार लेवल में देखिए कैसे लाखों बच्चे कमेंट करते हैं जब क्लास चलता है, तो उसको सोचिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि स्टडी एनवायरनमेंट 2 चीज़ है। एक तो पहले अपने घर में माहौल बनाइए उस तरह से कि पढ़ाई का माहौल हो। ऐसा नहीं कि आपके पास 70-80 दिन बचा है, ठंडी का समय है, सब कोई घूर ताप रहा है आगिन में, आप भी जाकर के बैठ गए हैं, एकदम बात चल रहा है, खा पी रहे हैं अच्छे से। प्यारे बच्चों, ठंडी बीत जाएगा, परीक्षा आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो घर में पहले माहौल बनाइए पढ़ने का, जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ थोड़ा पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि आपके जो दोस्त लोग हैं वो लोग पढ़ने वाले होने चाहिए। खास करके जो आपके पास 80-90 दिन बचा है, इसमें आपका दोस्त अगर कोई फालतू काम के लिए बोले कि चलो वहाँ घूमने के लिए 2-4 घंटा पढ़ लिए, घूमने चलो, नहीं जी, आप 2-4 घंटा पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटा पढ़ने वाला सब पढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि आप कितना भी पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। ये बात तो हम लिख कर दे सकते हैं आपको कि आप कितना भी पढ़ रहे हैं तो सबसे बेसी आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे भी बेसी पढ़ने वाला बच्चा बिहार में है अभी, समझें। तो घर का माहौल बनाइए पढ़ने वाला, दोस्त अच्छा बनाइए, है ना। 10th में हमको नहीं याद है कि कोई बढ़िया मेरा दोस्त था 10th और 12th में, क्योंकि हमको पता था कि मेरा मार्कशीट में सिर्फ मेरा नाम लिखा होगा, संजय कुमार। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त का लिखा होगा, सिर्फ मेरा होगा, और उस पर अधिकार भी सिर्फ मेरा होगा।
तो आपके मार्कशीट पर नाम आपका होगा, अधिकार आपका होगा। तो दोस्ती का चक्कर छोड़िए, पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिए। हाँ, बढ़िया दोस्त है, पढ़ने वाला है, उसके साथ मिलके पढ़िए। हम तो ढेर दोस्त सबको ऐसा देखे हैं जो अपना भी टॉपर बनता है, दोस्त को भी टॉपर बनवाता है, समझे कि नहीं, ज़्यादा है ना। तो माहौल पर एकदम ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंट पर स्टडी है ना। जो 90 दिन बचा है बाबू, ये 90 दिन तक थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा 90 दिन तक। समझिएगा आप जेल में बंद हैं और जेल के अंदर आपका मनमानी नहीं चलेगा। जेल के अंदर जो होता है वहाँ का जो कारागार के होते हैं उनका चलता है। समझिए हम टीचर आप पर शासन कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो बात को मान लीजिए, अपने आप को जेल के अंदर समझिए, जो बोल रहे हैं वो बात को मानिए, चुपचाप पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, है ना। हम प्यारे बच्चों ओवरऑल लेकर के ऐसे ऐसे करते हैं, पढ़ाई होता ही नहीं है। हर सब्जेक्ट का आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट का, मैथ कैसे 90 नंबर आएगा, सोचिए जरा, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे तो हमारा 90 नंबर आ जाएगा। हिंदी में कैसे 80 नंबर आएगा, सोचिए। ओवरऑल खाली बोलिएगा 450 400 नंबर, 300 नंबर थोड़ी आ जाएगा। हर सब्जेक्ट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इंग्लिश में नंबर कहाँ से आएगा, हिंदी में नंबर कैसे आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और सोचिए, अभी नहीं सोचिएगा तो कब सोचिएगा। सोचिए सर के कितना सोचे, सर 20-20 गो लेक्चर छूटा है, 30-30 गो छूटा है, हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देंगे तो और नहीं होगा, है कि नहीं। कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हर सब्जेक्ट के आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आखिर अगर हम कह रहे हैं कि भैया हमारा 400 मार्क्स आएगा, भागा 5 से हर विषय में 80 नंबर आएगा, तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि 80 नंबर मैथ्स में हम कैसे लेकर आएंगे, 80 नंबर फिजिक्स में कैसे लेकर आएंगे, 80 नंबर अगर 10th के बच्चे सोशल साइंस में, संस्कृत में कैसे लेकर आएंगे। सबका प्लान बनाइए और बच्चों हर विषय पर ध्यान दीजिए, है कि नहीं है। चलिए, माथा में टोकरी उठाने से हल्का काम है पढ़ना। जब आप देखिएगा 50 किलो का सीमेंट का बोरा होता है, लेकर के जब मजदूर छत पे चढ़ता है, एक बार चढ़ते हुए 3 मंजिल पर देख लीजिएगा ना, तो दौड़ के बोलिएगा कि 6 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन माथा में टोकरी नहीं उठाएंगे। तो बच्चों अभी आप लोग छोटे हैं, आप लोग को नहीं पता है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो समझिएगा, तो अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो आगे ज़िंदगी बहुत खराब होगा। तो 90 दिन कंट्रोल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट क्या है बच्चों, 8वां पॉइंट है हमारा कि अध्ययन के प्रभावशाली तरीके ढूंढिए। प्रभावशाली तरीका कैसे हो सकता है, यानी बच्चों तरीका हो सकता है नोट्स से, तरीका हो सकता है ऐप पर टेस्ट लगाने से, तरीका हो सकता है पैनल पीडीएफ से पढ़ने से, पैनल पीडीएफ से पढ़ने से, तरीका हो सकता है 2 गुना स्पीड में वीडियो देखने से, तरीका हो सकता है क्वेश्चन बैंक लगाने से, तरीका हो सकता है मॉडल पेपर लगाने से। तो ये सब क्या है, अध्ययन के प्रभावशाली तरीके हैं। यानी अगर कोई हल्का चीज पढ़ना है, मान लीजिए कारक पढ़ना है, 1 घंटा वीडियो देखकर काहे बर्बाद करेंगे। अगर कारक का कहीं नोट्स है तो नोट्स पढ़ लेंगे। मान लीजिए कि हमको फार्मूला सीखना है, तो फार्मूला के लिए फार्मूला वाला वीडियो काहे देखेंगे, फार्मूला का नोट्स देख लेंगे। कोई चैप्टर का तैयारी जांचना है, डायरेक्ट जाके टेस्ट लगा लेंगे ऐप पर। रिवीजन करना है कोई चैप्टर का, फिजिक्स केमिस्ट्री में, हिंदी संस्कृत में कोई चीज है तो उसका पैनल पीडीएफ से देख लेंगे। 10 मिनट का वीडियो देखना है, उसका 2 गुना स्पीड करके 5 मिनट में पढ़ लेंगे उसको। क्वेश्चन बैंक लगा लेंगे, मॉडल पेपर लगा लेंगे। तो ये सब प्रभावशाली तरीका है। तो बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि देखिए अगर आप समझदारी से नहीं काम करेंगे तो इतने विद्यार्थियों के बीच में आप आगे नहीं निकल पाएंगे। तो बुद्धि का भी उपयोग करना है, जहां पर समय बच सकता है वहां बचाइए। अध्ययन के प्रभावशाली तरीके को ढूंढिए। कैसे हमारा 2 मिनट बचे, कैसे 1 घंटा बचे। कोई चीज रिवीजन करना है, मान लीजिए कि हमको पता है कि बच्चों हमें अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। जब अच्छा से पता है तो इसको लिख करके टाइम बर्बाद काहे करेंगे, दिमाग में बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर π/2 हो गया। तो समय बचाइए, प्रभावशाली तरीका लाइए अध्ययन का, समझे कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि घंस रहे हैं खाली। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, देखिए हम अगर घूम फिर के बोलेंगे, जिस दिन आप अपने प्रति ईमानदार हो जाइएगा ना, उस दिन आपको ये सब वीडियो का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, समझे। यानी दिखाने के लिए पढ़ना नहीं है, आपको अपने खुद के लिए, रिजल्ट बदलने के लिए पढ़ना है। और गरीब घर का बच्चा ये सब खूब जानता है। हम लोग गरीब थे ना, कोई ऑप्शन नहीं था हम लोग के पास, 2 ही ऑप्शन था, या तो बढ़िया से पढ़ करके बिहार में रहने का, नहीं तो सीधा दिल्ली जाने का। सीधा एकदम टिकट कटा हुआ था। पप्पा बोले थे कि तुमको गार्ड में जाके लगा देंगे, माथा में नहीं उठाना पड़ेगा, 10,000 टका महीना मिलेगा। नहीं तो बच्चा उच्चा खिलाना जाके दिल्ली कोठी में कोठी में तब बड़का बड़का घर होता है दिल्ली में,
बंगलो वंगलो नहीं होता है, तो उसमें बच्चा सब खिलाने के लिए बिहार का लड़का सब जा करके, लड़की सब जाकर वहाँ बच्चा खिलाता है, उसको 5 से 10 हज़ार का महीना मिलता है। चाहे गार्ड का नौकरी, जी बाबू साहब करता है वहाँ बैठ के, समझे। तो यहाँ तक नौबत से आया था, वहाँ से घींच कर जिंदगी यहाँ लाए हैं। तो मेहनत करना पड़ता है बाबू, आप लोग भी मेहनत कीजिए, समझे कि नहीं। आइए अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। देखिए रिवीजन में ही डिवीजन है, इस सब कोई जानता है। और एक के चीज को घुमा घुमा कर पढ़ना है, मेन है रिवीजन। जितना रिवीजन कीजिए, नहीं तो कोई भी चीज इंसान का, देखो ब्रेन का ऐसा फंक्शन है, आप रहिए चाहे हम रहिए, अगर कोई चीज को रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भुला जाइएगा। 10 दिन कोई दोस्त से बात है ना, अगर आपका बात नहीं हो रहा है तो उसका मोबाइल में जो नंबर सर्च मारते हैं वही भुलाते हैं, कौन नाम से सेव करके रखे हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप फुल बैच भी पढ़ लिए, अगर क्रैश कोर्स नहीं हो पढ़िएगा, खाली उसी को रिवीजन करते रहिए तो आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा। रिवीजन का बहुत महत्व है बाबू। हम तो कितना वीडियो में बोले हैं, हर वीडियो में बोलते हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब 1 लाख बच्चा सुनता है, उसमें 2000 बच्चा बात को मानता है। जे 2000 बच्चा मानता है, रिजल्ट में उसका 450 दिखता है, समझे। ई वीडियो को भी 1,00,000 बच्चा देखेगा, उसमें 1,000 बच्चा बात को मानेगा मेरा। सिंपल सी बात है, रिवीजन कीजिए, कोई भी विषय खूब रिवीजन कीजिए, तब आपका नंबर अच्छा आएगा। 90 दिन तक, 90 दिन का ये प्लान वाला वीडियो है। अब है ना, अब मत खोजिएगा दिसंबर से टॉपर कैसे बने, जनवरी से कैसे बने। ये वीडियो 90 दिन का है। तो 90 दिन में रोज आपके दिमाग में 10 ठो पॉइंट लिख लीजिए। जहां पढ़ने बैठे वहां सादा वाला पेज चिपकाइए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस पावर ऑफ डीओसी, 10 गो पेज लिखे। रोज देखते रहिए एक के चीज को, रोज एक के चीज को देखते रहिए, आप एकदम मोटिवेट रहिएगा। 10वां पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का प्रयोग जरूर कीजिए अपनी पढ़ाई में। जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आपको अपने ऊपर शंका हो, जब भी अपने आप पर आपको घमंड हो जाए कि हम ढेर पढ़ने में तेज हो गए, सब क्वेश्चन बना लेते हैं, या अपने आप में अगर आपको डिमोटिवेशन हो जाए कि भाई अब लगता है हमसे कुछ नहीं होगा, तो जब ज्यादा घमंड हो जाए या ज्यादा लो फील हो, दोनों स्थिति में क्वेश्चन बैंक को जाके लगाइए, पता चलेगा आप कितना पानी में। रियल ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब है, और प्यारे बच्चों अपने आप को कम आंकना तो खराब है ही, दोनों खराब है ना। चलिए, तो क्वेश्चन बैंक का खूब प्रयोग कीजिए। लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, देखिए पढ़ाई लिखाई तो सब कहता है, मम्मी कहता है पढ़ो, बाप है ना, पापा कहता है पढ़ो, समाज वाला कहता है पढ़ो, टीचर कहता है पढ़ो, सब पढ़ो 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 कहता है। लेकिन प्यारे बच्चों इसके बीच में एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपना हेल्थ का। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, अभी परीक्षा आते आते आप बीमार पड़ जाइएगा, और उस समय आप चाह करके भी आपका कलम नहीं चल पाएगा, समझे। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। यानी रात में ज़्यादा मत जगिए, है ना। अगर आप पहले नहीं जगते थे, ज़्यादा मत जगिए। हाँ, अगर आप धीरे धीरे अपना, जैसे हम लोग ऐसा हो गए कि पूरा रात जग जाएंगे, 1 महीना में 15-20 दिन हम पूरा रात जग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दिन का तपस्या नहीं है। 15 लगभग 10 साल मान लीजिए, 2014 जब हम पढ़ते थे मैट्रिक में, तब से लेकर के अभी तक का तपस्या है ये। कभी कभी बीच में ऐसे जग जाते हैं, किसी दिन पढ़ाई में जग गए, किसी दिन मूवी में जग गए, किसी दिन ऐसे जग गए, तो जग जाते हैं। किसी दिन नींदे नहीं आता है। और जब से यूट्यूब पर पढ़ा रहे तब से तो समझिए कि आप ही लोग के काम में ज़्यादा जगना होता है मेरा। रात में कम जगिए, अपने शरीर को अच्छा खाना खाइए, है कि नहीं। अगर सक्षम है, घर में थोड़ा पैसा वैसा है, तो फल वगैरह खाइए। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मैट्रिक में तो फल सबका दर्शन भी नहीं होता था। कभी मम्मी चले गई बाजार उजार तो कभी सेब का ठो मिल गया छोटा मोटा तो खा लिए, फल उल का कोई दर्शन नहीं होता था। वही रोटी, वही भात, वही सत्तू, यही सब खा करके हम लोग पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि हम मतलब बहुत कुछ खाने मिलता था, बिल्कुल नॉर्मल। जो खाना मिलता है उसको अच्छा से खाइए, टाइम से खाइए, समझे कि नहीं। बीच बीच में पढ़ते समय ब्रेक लीजिए। और मानसिक तनाव है ना, देखिए मानसिक तनाव, अब ये मत सोचिए कि 450 कैसे आएगा, 400 कैसे आएगा, बहुत मत सोचिए, है ना। जो होने का है वो होगा। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव मत लीजिए, ठीक है। यानी अंत में स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। अब मैं 11 पॉइंट को आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ बच्चों। इसमें हम क्या बताएं, 3 महीना का क्या, ये पूरा साल का वीडियो बन गया, बहुत अच्छा वीडियो बना है। देखिए 90 दिन का महत्व को समझिएगा, तब आप एक एक दिन को अच्छे से यूज कर पाइएगा। दूसरा है अच्छा ना, एक अच्छा सा गोल फिक्स कीजिए, जो आपको लगता है कितना दूर हम पहुंच सकते हैं, उससे 10-20 नंबर बढ़ाइए, फिक्स कर लीजिए। अगला पॉइंट हमारा आता है प्यारे बच्चों की टाइम मैनेजमेंट। ये तो हर वीडियो में कहते हैं, जो समय को अच्छे से यूज करना सीख गया वो जीवन में बहुत अच्छा कर लेगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारा क्या, नेक्स्ट है अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन कीजिए। अभी आप किस स्थिति में हैं उसके अनुसार आप मेहनत कीजिए।
अगला पॉइंट है अपनी कमजोरी को पहचानिए बाबू। यही चीज़ है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा, चाहे वो किसी प्रकार का काम हो। स्टडी वाले इन्वायरमेंट में रहिए, ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत कीजिए। पढ़ाई के माहौल जहाँ पर है वहाँ पर रहिए, खास करके ये 90 दिन जो बचा है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी ही काम आएगा। एक सब्जेक्ट में आप मैथ में खूब तेज हैं, हम लोग के साथ में दोस्त लोग पढ़ता था, एक एक ठो को खाली मैथ आता था बनाने के लिए, एकदम लगता था एकदम हमारे ऐसा कोई विद्वान नहीं है, बहुत तेज। और जब परीक्षा आया पता चला मैथ में तो 80 नंबर आ गया, दूसरा विषय में 35 नंबर, केकरो में 52 नंबर आया। तो ऐसे नहीं नंबर आता है। हर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। अच्छा बच्चा सब सब्जेक्ट पढ़ता है, समझे। नेक्स्ट क्या है, अध्ययन की अध्ययन के प्रभावशाली तरीके ढूंढिए। जैसे मैंने बताया कि नोट से कुछ पढ़ लीजिए, कभी टेस्ट लगा लीजिए, कभी पैनल PDF यूज कर लीजिए। वीडियो देखते ही हैं तो उसको दुगना स्पीड में देखिए, समय बचेगा। स्टार्टिंग में तो दिमाग लोड ही नहीं लेगा कि इतना स्पीड कैसे समझेंगे। अब हम अपना बारे में बताते हैं, 3.5 गुना स्पीड वीडियो भी समझ लेते हैं। 3 गुना तक तो नॉर्मल है मेरे लिए, क्योंकि मतलब पहले देखते थे वीडियोस वगैरह टीचर लोगों का, जब हम पढ़ाई करते थे अपने समय में कंपटीशन वगैरह का, तो वहीं से हमारा ये चीज़ आया है। अगला क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा कि अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। ये तो हर टीचर आपको बोलेगा, हम भी यही बोलेंगे। अगला है बच्चों कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को बीच बीच में देखते रहिए, लगाते भी रहिए। अपने स्वास्थ्य का और अपने मानसिक तनाव का ध्यान रखें, ज़्यादा ये ना हो। बाकी प्यारे बच्चों लास्ट में वही है, अपना कोर्स है। जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, लगता है कि नहीं संजय सर के साथ मिलकर ही पढ़ना है, सर के साथ मिलकर ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है, तो आइए। मैट्रिक के बच्चों के लिए 251 रुपये में क्रैश कोर्स है दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर, है ना। विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बिहार के सबसे अधिक बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप भी पढ़ सकते हैं आराम से आकर के। इंटर में अगर आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो मात्र 399 रुपये में आप पूरा क्रैश कोर्स पढ़ सकते हैं। नोट्स भी आपको मिलेगा, पूरा 3 महीना तक अच्छा से हम लोग पढ़ाएंगे, ऐप के अंदर नोट्स देंगे, परीक्षा तक आपका साथ निभाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ये हमारा नंबर है अपनी संस्था का, आप लोग नोट कर लीजिए 7700879453। दूसरा नंबर है 6203020598, ठीक है ना। ये 2 नंबर पे है। सुबह के 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक आप लोग इसमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी विशेष जरूरी है तो थोड़ा मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम पर ज़्यादा लोग रहते हैं तो कॉल कीजिए, कोर्स संबंधी कोई जानकारी हो तो। बाकी प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लगा है, ये वीडियो रात के 2 बजे हम शूट कर रहे हैं, है ना, रात के 2 बजे। तो बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए हम। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चों का भी थोड़ा सा आँख खुला होगा, आप लोग भी सोचेंगे हम इतना मेहनत किए, तो इस वीडियो से आप कुछ सीखिए बच्चों, सीखिए, तभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। अपने कॉपी पर सब पॉइंट को लिख के रखिए, उसी को देखते रहिए, समझे कि नहीं, और अच्छे से पढ़िए, है ना। बाकी हम क्या बोलेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले की स्थिति और देखने के बाद आप अब क्या सोच रहे हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।